नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट हमने काफ़ी सारे करवाए हैं आरओ एग्जाम के लिए, जो आपका 20 सितंबर को होने जा रहा है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी कंप्लीट बनी हुई है। ये कुछ एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट है जो हमने पेड रूप में दिए थे और इसका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना है तो इन दो गिवन नंबर्स पर कॉल किया जा सकता है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ट्विटर पर जरूर फॉलो कीजिए, हमारी इंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ रही है और अगर आप कोई सवाल पूछते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको जवाब जल्दी मिल सकता है। पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति संबंधित आपका सही विकल्प कौन सा होगा। इसमें चुनना है आपको, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा क्योंकि 49 में दिया हुआ है राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण के बारे में और 51 में दिया हुआ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति यानी अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये किस किस अनुच्छेद में बताए गए हैं। तो पहला बताया गया 128 में और दूसरा बताया गया है परामर्श प्राप्त करने की शक्ति, उसका उल्लेख किया गया है 143 में। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अच्छा, जब ये परामर्श जो है राष्ट्रपति को दिया जाएगा न्यायाधीश के द्वारा, तो क्या वो मानने के लिए बाध्य है प्रेसिडेंट? क्या ऐसा है? मानने की बाध्यता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि अगर परामर्श मांगा गया है तो क्या परामर्श देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बाध्य है? बताइए आप कमेंट करके। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो यूनियन लिस्ट यानी संघीय सूची से संबंधित नहीं है। तो विदेशी व्यापार वाणिज्य पूरी तरीके से आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है। समुद्री पोत परिवहन, नौ परिवहन आपका संघ सूची का है। विदेशों संधि ऑब्वियसली संघ सूची का है। लेकिन ये संघ की खानों का अविनियमन और राज्य विकास ये जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि आपका एनसीबीसी की स्थापना की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और फिर बताना है किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी काउंसिल जो है अस्तित्व में आया है। तो जीएसटी का सभी को याद होगा 101 होगा, ठीक है। और एनसीबीसी के लिए 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 4 का ए, 102 और 101 यानी कि 101 जीएसटी काउंसिल के लिए और 102 नंबर है एनसीबीसी के लिए, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या जो है बढ़ाई गई थी 525 से 545 कर दी गई है। और आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी मिली थी। तो सीटों की संख्या बढ़ी थी 31वें संविधान संशोधन में, हमारा आंसर बी यहाँ पर सही होगा। और स्वायत्त जिला परिषद जो स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 49वें संविधान संशोधन के तहत 1984 में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। डिफरेंट जो कमिटीज बनी थी इससे क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए कि उनके अध्यक्ष में कौन सा सही नहीं मिलाया है। तो प्रक्रिया नियम समिति जो है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में लिखा गया, जबकि गलत होगा, यहाँ पर होना चाहिए श्री राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। और ये मैचिंग इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। माइनॉरिटीज के लिए एच.सी. मुखर्जी, जेबी कृपलानी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया था, पहला सवाल। और दूसरा है कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति का सृजन कब हुआ था। इसका आंसर हमारा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के दो स्रोत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से हमने लिया है। तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है और यहाँ पर संयुक्त ज्वाइंट सेटिंग की हमने लिया है प्रावधान या अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा? बहुत सिंपल सवाल, राष्ट्रपति यहाँ पर सही होगा। तो बाकी ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे आपके। उसके बाद पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो 9th का बी वाला यहाँ पर सही होगा। 123 में अनुच्छेद जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आगे बढ़ते हैं हम। किस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? किस अनुसूची में 2011 को उड़िया भाषा का नाम बदल करके ओडिया रखने का दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11th शेड्यूल, और
उड़िया भाषा जो उड़िया लिखी जाती थी उसको ओडिया किया गया है, 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में ही गिवन है, आपको पता है, तो आपने इसको कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। आगे है कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला वाला सही है आपका, मणिपुर के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, अरुणाचल प्रदेश का भी पुनर्गठन सही है। सिक्किम राज्य का बहुत पहले हो गया था 1975 में, ठीक है, मई 1975 में हुआ था। ये वाला जो है रॉन्ग है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है इसमें, ठीक है, कि सही कौन सा है। तो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी पड़ती है, ये सही है, ठीक है। बाकी सारे गलत मिलाए हुए हैं यहाँ पर। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच होगा 9 डिग्री, ठीक है। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा होगा, 8 डिग्री, ठीक। और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच कितना होगा, मतलब दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या होगा, डंकन पास है, ठीक। कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है बताना है। तुजू दर्रा मणिपुर इम्फाल से म्यांमार के मार्ग से गुजरता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। माना दर्रा सही है, उत्तराखंड से तिब्बत को। लेकिन जलेपला दर्रा जो है सिक्किम को जो है लासा से जोड़ता है, ठीक है, लासा तिब्बत से। तो ये वाला जो है रॉन्ग हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है बी। कौन सा जो है आपका सही विकल्प है बताना है यहाँ पर। विश्व शाकाहार दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ये वाला सही है। बाकी सारे गलत मिलाए हुए हैं। कौन सा जो है सही नहीं मिलाया हुआ ये बताना है आपको। तो गिद्ध संरक्षण का वर्ष सही है, लाल पांडा भी सही है, गिर सिंह परियोजना भी सही है, लेकिन कछुआ संरक्षण जो है आया था 1975 में, तो ये वाला रॉन्ग है हमारा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये जो है ना पार्टी से पूछे जाने की संभावना इस बार काफ़ी ज़्यादा है। आगे आने वाले यूपीपीसीएस आरओ में या नहीं तो यूपीपीसीएस अपर में आ सकता है। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। एक्चुअली इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। जो आपका सही नहीं है वो यहाँ पर आपका चूज करना है। तो बाकी सारे यहाँ पर सही हैं और बाकी सारे सही हैं यहाँ पर, लेकिन ये वाला रॉन्ग है। जबलपुर जो है ये पड़ेगा नर्मदा किनारे और शिप्रा नदी उज्जैन के पास है, जो अगर उज्जैन गए होंगे घूमने तो आपको पता होगा। बी वाला गलत मिलाया हुआ है। तुलबुल परियोजना और टिहरी डैम का संबंध किससे। तो टिहरी का तो भागीरथी से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, झेलम नदी और भागीरथी, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जलप्रपातों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं मिलाया हुआ। बाकी सबकी लोकेशन ठीक दी हुई है 1, 2, 3, लेकिन ये बड़े ही पानी जो है ओडिशा में पड़ता है, तो ये वाला गलत हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। आगे है कि देश और उनके साथ जुड़े भारतीय राज्यों के संबंध में सही विकल्प कौन सा नहीं है। तो बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। भूटान के साथ ये वाले स्टेट करते हैं। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात करते हैं, ठीक है। और म्यांमार जो है, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ करता है। मिजोरम, सिक्किम नहीं होगा यहाँ पर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया क्योंकि ये गलत है। कौन सा सही मिलाया हुआ है आपको बताना है, ठीक है। तो गड़जाट सही मिलाया हुआ है और यहाँ पर नल मल्ला भी सही मिलाया हुआ है, कोल्ल मल्लई भी सही मिलाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मांडो की पहाड़ियाँ जो हैं सिर्फ गुजरात में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 एंड 4 ओनली, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 21 में चुनाव करना है आपको गलत विकल्प का। गलत कौन सा मिलाया हुआ है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की, बंदी जीवन सचिन सान्याल या सचिंद्र नाथ सान्याल की, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। लेकिन इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर वी.डी. सावरकर की नहीं है, ये है दुर्गादास की, दुर्गादास। तो ये वाला जो है गलत है। कौन सा जो है सही विकल्प आपको चुनना है। धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में है, उनके संगठनों के बारे में। धर्म सभा ही गलत है क्योंकि आगरा नहीं है इसका स्थान, जो है खुलने का कलकत्ता है। तयूनी का गलत है, तयूनी का ढाका है। राधा स्वामी आंदोलन का आगरा है। आर्य समाज का एकदम सही दिया हुआ है, इसका गठन हुआ था 1875 में और मुंबई में इसका सृजन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आगे है कि इसमें कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। पहला सही है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जलियांवाला बाग कांड भी चेम्सफोर्ड के समय 1919 में हुआ अप्रैल में, ठीक है, जिसकी 100वीं वर्षगांठ हमने मनाई थी पिछले साल। और ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग भी आया था रिपन के टाइम पर। लेकिन परिषद अधिनियम 1992 आया था जो है इनके टाइम पर, और 1991 का ये जो कारखाना अधिनियम आया था ये लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर आया था। तारीखों में यहाँ पर अंतर हो गया है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए। तो ये वाला हमारा नॉट करेक्ट है।
कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में? कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आया नहीं है लगातार, अभी 2-3 एग्जाम हो गए यूपीपीसीएस के, लेकिन आ सकता है। तो बी वाला जो है गलत है। नागपुर में आनंद चरलू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है, नागपुर। तो ये वाला रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जो है आपका विकल्प सही है? तो ये जेएस बकिंघम का है, कलकत्ता जर्नल, लेकिन ये 1906 में नहीं आया था, बहुत पहले आया था, 1818 में। ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। संध्या ब्रह्म बंधव की है, ठीक है, लेकिन ये 1906 में आई थी, ये इनकरेक्ट हो गया। संवाद कौमुदी जो है ये सही है, राजा राम मोहन रॉय की। और बहिष्कृत भारत जो है ये 1927 में आई थी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की है, सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? ये विशाख दत्त का है। और चारु दत्तम नाटक किसने लिखा है? भास ने लिखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही विकल्प का चयन करना है। लोकेशन दी हुई है, कब उनका खनन हुआ था और कौन कौन खनन की अध्यक्षता कर रहा था। तो मोहनजोदड़ो 1922, राखलदास बनर्जी, मार्टिन व्हीलर, सही है। रोपड़ 1955, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक। और राखीगढ़ी सूरजभान। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, आंसर नंबर डी। अस्किनी और शतुद्री किसको बोलते थे ऋग्वैदिक काल में? अस्किनी चेनाब को बोलते थे, ठीक है, और सतलज को बोलते थे शतुद्री। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ जो है पद दिया हुआ है, जो पद हुआ करता था, और जो कार्य हुआ करते थे सल्तनत काल में, उससे हमको देखना है सही कौन से मिलाए गए हैं। दीवान इश्तियाक, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड मिंट, ये सही है। जहानदारी जो है लॉज मेड बाई सुल्तान होता था, सुल्तान के द्वारा बनाए गए नियम जहानदारी। और जो राज्य के नियम होते थे उनको जवाबित बोला जाता था, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। जो नियम सुल्तान बनाता था वो थे आपके जहानदारी, और जो स्टेट लॉज थे यानी कि जो राज्य के नियम कानून थे वो होते थे जवाबित, स्टेट लॉज। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा अब बी, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि मुस्तफ़ा मामलिक का ये काम नहीं होता था। नौकाओं का नियंत्रक जो होता था उसको बोलते थे अमीर बहर। अमीर बहर करके होता था कंट्रोलर ऑफ बोट्स। तो ये वाला नॉट करेक्ट है, बाकी ये दोनों सही है। 30वां नंबर सवाल देखेंगे। अकबर के शासनकाल के संबंध में घटनाओं पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है कि 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया अकबर ने, सही। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है। और अकबर से संबंधित टाइमलाइन और हुमायूं इस बार इंपॉर्टेंट है आपके आरओ के लिए। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन और बाबर संबंधित घटनाएं और हुमायूं और आपका जहांगीर जरूर देख लीजिएगा एक बार, इनसे प्रश्न आने की संभावना है इस बार। ये वाला हट गया। तो पानीपत की पहली युद्ध, मतलब पानीपत का पहला युद्ध 1556 में लड़ा गया, ठीक। और हल्दी घाटी की लड़ाई थी राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच 1576 में। तो ये सही। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 साइंस से है। हमारे शरीर में कौन सी संधि कूल्हे के जोड़ और कंधे के जोड़ में पाई जाती है, ठीक है। और फिर है कि किस रोग को हम थायराइड की आत्महत्या फिर सुसाइड ऑफ थायराइड बोलते हैं। तो सुसाइड ऑफ थायराइड बोला जाता है आपका हैशिमोटोस डिसीज। और जो जॉइंट आपके कूल्हे पर और कंधे में पाए जाएंगे वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ओवरऑल सही है। ट्यूमर की जांच के लिए किस रेडियो आइसोटॉप का यूज किया जाता है और कौन सा कार्बनिक यौगिक कोल तार से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है, 2 क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। तो ट्यूमर के लिए है आर्सेनिक 74, और जो आपको कोल तार से मिलता है वो प्राप्त होता है वो है नेफ्थलीन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में फोटोक्रोमिक कांच का रंग धूप में काला हो जाता है, ठीक है। और सिलोनियम ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग देता है ये बताना है। ये कोर आपका कांच से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा 33 का डी। सिल्वर क्लोराइड की प्रेजेंस में या फिर सिल्वर हैलाइड की प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोक्रोमेटिक कांच का रंग धूप में काला हो जाता है। और सिलोनियम ऑक्साइड कांच को नारंगी रंग दे देता है, नारंगी लाल। ये यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में क्यूसेक इकाई का प्रयोग किया जाता है और किस प्रक्रिया के द्वारा बर्फ में स्केटिंग की जाती है? तो स्केटिंग होती है आपकी किस कारण से होती है? रेजिलेशन से होती है। और नदियों का जो जल प्रवाह होता है उसको क्यूसेक पे मापा जाता है। जब ये आप न्यूज़ सुनते होंगे कि इतना क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा गया या फिर इतना क्यूसेक पानी जो है नेपाल ने छोड़ा, ये सब आपने न्यूज़ में सुना होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि यंग्स मॉड्यूलस के आधार पर निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकिल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल होती है 60-40 मीटर पर सेकेंड। और 2 थिन ml जो है ये यंग्स मॉड्यूलस में
यंग्स मोस्ट रिजिड सब्सटेंस जो यंग्स मॉडुलस पर वो होता है आपका दांत का इनेमल। थार पारकर गाय की भारतीय नस्ल है और ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद है कि पश्मीना जो है ये भेड़ की नस्ल है, ये गलत है, ये जो है गोट की नस्ल है, ठीक है, गोट यानी बकरी की नस्ल है। जमुनापारी जो है ये भारतीय बकरी की नस्ल है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, यानी कि 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, ये एक आपका ट्रिपल मैचिंग का क्वेश्चन है। भाषा, संबंधित राज्य और जिस वर्ष में मान्यता प्राप्त हुई थी उसके संबंध में बताना है कौन सा सही विकल्प है। आपको यहाँ पर 4 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला सही है, मलयालम जो है केरल की भाषा 1950 में अप्रूव हुई। मणिपुर में मणिपुरी जो है अप्रूव हुई थी 1992 में, एक्चुअली 1992, तो ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद उर्दू सही है, नॉर्थ इंडिया में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 1950 में। बोडो जो है ये अप्रूव हुई थी 1967 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा सी, 1 and 3 ओनली, सी। इनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया की उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है कि महाबलीपुरम का जो मेमोरियल ग्रुप है इसको जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें 1986 में शामिल किया गया है, ये रॉन्ग है। 1984 में शामिल हुआ है, तो ये हो गया रॉन्ग। रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया, सही। और पट्टक दल का जो टेम्पल ग्रुप है इसको शामिल किया गया था 1987 में। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 2 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न के बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहला वाला रॉन्ग है क्योंकि वीवी गिरी जीवित थे तब मिला था, मरणोपरांत उनको नहीं मिला था भारत रत्न। MC रामचंद्र पोस्टह्यूमसली इनको भारत रत्न दिया गया और अरुणा असफ अली इनको पोस्टह्यूमसली दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। इंडियन सिनेमा के बारे में फैक्ट आपके तैयार करवा देगा। वैसे आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा नहीं आता डीप में, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसको। पहली गुजराती फिल्म जो है ये नरसी मेहता आई थी, ठीक है, ये सही है। उसके बाद है कि पहली राजस्थानी फिल्म सुलोचना थी 1942 में, आई गलत। पहली राजस्थानी फिल्म थी नजराना, नजराना थी। और ये जो है ये सही है। फर्स्ट साइलेंट बंगाली फिल्म वॉज बिस्वमंगला, ये सही है। फर्स्ट गढ़वाली फिल्म जो थी जगवाल, इसका नाम सही है, लेकिन ये 1936 में नहीं आई थी, 1983 में आई थी, ठीक। तो ये हो गया रॉन्ग। आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कीकली लोक नृत्य जो है फोक डांस कहाँ का है और निम्न में से कौन सा नृत्य मणिपुर का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसमें कीकली जो है पंजाब का है और पुंग चोलम का है आपका, मतलब पुंग चोलंग जो है ये पुंग चोलोम, ये नृत्य है मणिपुर का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में 3 कथन है या फिर 3 जो एजम्पशन है इसके बारे में बताइए कौन सा आपका सही विकल्प होगा। डायरेक्ट टैक्सेस लिवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन्स है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद है कि इनडायरेक्ट टैक्स है लिवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये भी ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया, ये आपका बताया जा रहा है एजुकेशन सेस और एडवर्टीजमेंट टैक्स, ये जो है डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है एजुकेशन सेस। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली, ए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को कब शुरू किया गया था और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और IUCN कब अस्तित्व में आए थे, ये बताना है आपको। तो 3 क्वेश्चन इसमें लिटरली पूछे गए एक तरीके से। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि योजना आई थी ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010 को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की स्थापना होती है 1961 में और IUCN की स्थापना होती है 1948 में। अब कौन सा जो आपका यहाँ पर सही मिलाया हुआ है इसको फाइंड आउट करना है। एक तरफ वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, और जो आर्द्र भूमि किस स्टेट में पड़ती है वो देखना है। तो सुरेंद्र सागर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। कोलेरू आंध्र में है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। लेकिन रेणुका जो है ये हिमाचल में है, हिमाचल, इसलिए राजस्थान में नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो गया। आंसर हो जाएगा 2, 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी। टेरोस्पोरम रेटिकुलम और कोल्चिकम जो है ये 2 पौधे अति संकटग्रस्त ये प्रजातियां हैं, कहाँ पर पाई जाएंगी। टेरिस्पोरम रेटिकुलम पाया जाएगा तमिलनाडु में और आपका कोल्चिकम पाया जाएगा हिमाचल में। आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
भारत के जो प्रमुख बोटैनिकल गार्डन है उनके संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो पहला बोटैनिकल गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट वेस्ट बंगाल, एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया अलीपुर कोलकाता, और नरेंद्र नारायण पार्क ये कूच बिहार में। आंसर सही हो जाएगा डी, यानी तीनों ही सही मिलाए गए हैं, सुमेलित हैं। अब टाइगर रिजर्व को उनके स्टेट से मिलाना है जहाँ पर वो स्थित है। इसमें अमरबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में, और डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, ठीक। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, और दुधवा उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये नम्मेरी जो है ये त्रिपुरा में नहीं है, ये टाइगर रिजर्व पड़ेगा असम में। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को मंजूरी कब दी गई थी, ये बताना है। ये पुरानी योजनाएं हैं लेकिन इनकी डेट आ सकती है, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को भी आ सकता है। तो आंसर नंबर सी सही है यहाँ पर। 24 अगस्त 2009 को आई थी इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन आया था 2014 20 फरवरी को। सही विकल्प का चयन करना है आपको। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर में, ठीक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये गुवाहाटी में पड़ेगा, असम में, जहाँ के वो थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप में कोई लिस्ट नहीं ध्यान है, लेकिन थोड़ा इससे जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि गोपीनाथ बरदोलो ही जब असम के थे तो असम में ही हवाई अड्डा उनके नाम पर रखा जाएगा। जनरली ऐसा होता है, अजम्पशन है, हमेशा सही नहीं भी हो सकता है। आंसर नंबर ए होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। एनजीटी की स्थापना 2010 एनजीटी एक्ट के तहत भोपाल में, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को सही। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश हुआ 12 अक्टूबर 1993 न्यू दिल्ली, ये भी सही। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इस्टेब्लिश हुआ 14 अगस्त 1993 न्यू दिल्ली, ये भी सारे सही हैं। हमारे स्टेटमेंट गलत कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 ओनली करेक्ट।